ठीक पहले आतंक का ये डीकोड 2626 हो गया, लेकिन खतरा बड़ा है और इसे हल्के में लेने की भूल भारी पड़ सकती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं, जिसमें पहली बार दिल्ली की एक आतंकी तस्वीर जारी की गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस आतंकियों को पहचानने वाले चश्मे पहनकर गणतंत्र दिवस की सुरक्षा करते उतरेगी। सावधान, 26 जनवरी के लिए पूरे देश को सतर्क रहना जरूरी है। सावधान, 26 जनवरी तक हर संदिग्ध पर पैनी नजर रखना जरूरी है। सावधान, देश के दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करना जरूरी है। आतंक का एक भी अलर्ट हल्के में लिया तो समझो खतरा सामने होगा। दिल्ली से लेकर पूरे देश को आतंक से सावधान करने वाली दस्तक। नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले को देश नहीं भूला है। कैसे आतंक के डॉक्टर उमर ने कार बम धमाके से राजधानी को दहला कर रख दिया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जख्म आज भी दर्द दे रहे हैं। कैसे आतंकियों ने बर्बरता के साथ 26 लोगों को धर बूझ कर मारा। भले ही भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दे दिया और पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर प्रहार किया, लेकिन फिर से पाकिस्तान में आसिम मुनीर के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकी सिर उठा रहे हैं और सरहद पार से भारत के खिलाफ खौफनाक साजिश रच रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा एजेंसियों ने 26 जनवरी के लिए आतंक के 2626 कोड को डी कोड किया है। ऐसे में 77वें गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आतंकियों के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं, ताकि इन आतंकियों की पहचान दिल्ली से लेकर पूरा देश कर ले और अगर ये कहीं भी दिखाई दें तो इनकी सूचना फौरन दिल्ली पुलिस या अपने राज्य, शहर, कस्बे की पुलिस को दें। दिल्ली पुलिस की तरफ से इन मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर इसलिए जारी किए गए हैं, कहीं ये आतंकी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद या फिर लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर किसी आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश न करें। पोस्टर में वैसे तो 6 चेहरों को दिखाया गया है। मोहम्मद शर्जील अख्तर, जो यूपी के संभल का रहने वाला है। मोहम्मद रेहान, दिल्ली के चौहान बांगड़ का रहने वाला है। अबू सूफिया, जो झारखंड के चतरा का रहने वाला है। सैयद मोहम्मद अर्शियान, जो झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। मोहम्मद शाहिद फैसल, कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। मोहम्मद उमर, ये तेलंगाना के हैदराबाद का रहने वाला है। इन 6 आतंकियों का कनेक्शन AQIS यानी अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट से है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में पहली बार दिल्ली के आतंकी की तस्वीर लगाई गई है और इसका नाम है मोहम्मद रेहान, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चौहान बांगड़ का रहने वाला बताया जाता है। ये आतंकी 2016 से फरार है। जब सुरक्षा एजेंसियों ने अल-कायदा के मॉड्यूल को ध्वस्त किया था, तभी से दिल्ली का रहने वाला आतंकी रेहान फरार हो गया था। जबकि दूसरा बड़ा नाम है आतंकी मोहम्मद शाहिद फैसल का, जो बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट समेत दक्षिण भारत में हुए कई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। अभी कुछ महीनों पहले ही जैश के आतंकी उमर ने लाल किले के बाहर सुसाइड हमला करके दिल्ली को दहला दिया था। ऐसे में इस इंटेल रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है।
दिल्ली पुलिस ने एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें दिल्ली का रहने वाला मोहम्मद रेहान साफ साफ दिखाई दे रहा है। आतंकी रेहान की पहली बार तस्वीर दिल्ली पुलिस ने जारी की है। ऐसे में इन तमाम चेहरों को आप देख लीजिए और पूरी तरह से अलर्ट रहिए। 26 जनवरी के लिए आतंक का 26-26 कोड डिकोड होने के बाद दिल्ली पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर आ गई हैं। और ये देखिए, दिल्ली पुलिस आतंकियों की पहचान करने के लिए एक खास AI फीचर से लैस चश्मा लेकर आई है। दिल्ली पुलिस इस अनोखे चश्मे को गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान पहने हुए दिखाई देगी। इस अनोखे चश्मे में 3 खास फीचर्स हैं। इस चश्मे में एक कैमरा लगा हुआ है, साथ ही 65,000 अपराधियों का डेटा इस चश्मे में फीड है। ये चश्मा एक ऐप के जरिए पुलिसकर्मी अपने मोबाइल से कनेक्ट करके रखेगा। इसके बाद पुलिसकर्मी की नजरों के सामने अगर कोई भी अपराधी आया तो ये कैमरा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS के जरिए उस अपराधी की पहचान कर लेगा और अपराधी की पहचान करते ही ये चश्मा पुलिसकर्मी को इंडिकेट करेगा, जिसके बाद वो अपराधी वहीं मौके पर पकड़ा जाएगा। इसका तीसरा और बेहद अहम फीचर है कि पुलिसकर्मी चश्मे के जरिए गणतंत्र दिवस की परेड देखने आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी कर पाएंगे। यानी अगर कोई भी शख्स प्रतिबंधित वस्तु लेकर गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए आएगा और इस चश्मा पहने पुलिसकर्मी की नजरों के सामने आया तो पकड़ा जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका भारत के खिलाफ बड़े आतंकी हमले की साजिश में लगे हुए हैं। लश्कर ए तैयबा के आतंकी समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में आतंकियों को स्कूबा डाइविंग, प्रोफेशनल स्विमिंग, हाई स्पीड बोट हैंडलिंग और अंडर वाटर ऑपरेशन सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया ऑपरेशंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये ट्रेनिंग सीधे तौर पर समुद्री रास्ते से भारत पर हमले की तैयारी की ओर इशारा करती है। यानी साजिश बड़ी है, लेकिन भारत में सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट मोड पर हैं और आतंक की एक एक नापाक साजिश को ध्वस्त करने के लिए हर वो इंतजाम कर रही हैं, जिसका तोड़ आतंकी न निकाल पाए। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।